उत्तर प्रदेश से आज की एक बहुत ही शानदार और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के खिलाड़ियों की किस्मत बदलने वाला मास्टर प्लान पेश किया है। गोरखपुर में आयोजित विधायक खेल स्पर्धा के दौरान सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब यूपी के हर मंडल मुख्यालय पर एक हाईटेक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा। योगी सरकार का लक्ष्य साफ है, हर गांव में खेल का मैदान और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम। मुख्यमंत्री ने बताया कि गोरखपुर में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है और मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम भी तेजी से चल रहा है। योगी जी ने संस्थाओं से अपील की है कि वे एक एक खेल को गोद ले, ताकि हमारे बच्चों को वर्ल्ड पार्टेड क्लास कोच और सुविधाएं मिल सके। उन्होंने साफ कहा कि युवा खेलेगा तो देश खेलेगा और विकसित भारत का रास्ता खेल के मैदान से ही होकर गुजरता है। अब यूपी के खिलाड़ियों को माफियाओं के डर से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से मेडल जीतने का मौका मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच चुके हैं। 2026 के विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंकते हुए शाह ने आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा और सीमा पर ऐसी सुरक्षा ग्रिड बनाई जाएगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अमित शाह ने 30 दिसंबर के दिन का महत्व बताते हुए कहा कि इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था और अब बंगाल की जनता ने भी बदलाव का मन बना लिया है। अपने इस दौरे में वे बीजेपी की कोर टीम सांसदों और विधायकों के साथ मैराथन बैठकें कर रहे हैं, ताकि चुनाव के लिए एक अभेद्य ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके। शाह का यह दौरा ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने की बीजेपी की एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल से आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। धुले महानगरपालिका चुनाव को लेकर शिंदे सेना और बीजेपी के बीच सीटों का महासंग्राम छिड़ गया है। शिंदे गुट 17 सीटों की मांग पर अड़ा है, जबकि बीजेपी सिर्फ 5 सीटें देने को तैयार है। इस विवाद के बाद अब शिंदे सेना ने अजित पवार की एनसीपी से हाथ मिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ भिवंडी में पूर्व महापौर जावेद दलवी के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र की इस सियासी हलचल ने गठबंधन के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के तुष्टीकरण के आरोपों पर अब तक का सबसे कड़ा पलटवार किया है, जिससे आज की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। दुर्गानगर में एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने 2 टूक शब्दों में कहा, मैं किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती, मैं सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष हूं और मुझे सभी धर्मों से प्रेम है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ऐलान किया कि अब वे गंगा सागर पुल का निर्माण खुद कराएंगी और 5 जनवरी को इसकी आधारशिला रखेंगी। यही नहीं, जनवरी के दूसरे हफ्ते में सिलीगुड़ी में भव्य महाकाल मंदिर का काम भी शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए सवाल उठाया कि क्या बंगाल में बंगाली बोलना अपराध है। उन्होंने कहा कि बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी कहकर उनका अपमान किया जा रहा है। ममता ने याद दिलाया कि आजादी की लड़ाई में फांसी पर चढ़ने वाले 600 लोगों में से 500 बंगाल के थे। बंगाल की अस्मिता और धर्मनिरपेक्षता पर दिया गया सीएम का यह बयान आने वाले चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। दिल्ली की राजनीति से आज की एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना हंटर चला दिया है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कापसहेड़ा के सब रजिस्ट्रार और मेरौली के तहसीलदार को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर लंबे समय से भ्रष्टाचार और जनता के कामों में लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे थे। सीएम ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि जनता ने हमें समस्याओं के समाधान के लिए चुना है और जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्तता पाया जाएगा उसे सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही कापसहेड़ा के एक डीड राइटर का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है।
सरकार के इस सख्त रुख ने दिल्ली के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है।